Respected sir and dear friends, good morning everyone. My name is Shubhi Chaturvedi. My father name is Mr. Anil Kumar Chaturvedi. My mother name is Mrs. Anita Chaturvedi. Now I am here to present a topic which is limitations of historical cost accounting during inflation. पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है क्या। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज दे आर। इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन एट द एक्चुअल वैल्यू एज दे हैपेंड इन दैट पीरियड। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको वैसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे वो है। जो भी ट्रांजैक्शन जिस टाइम पे जिस वैल्यू में हुआ है उसी वैल्यू को अकाउंटिंग स्टेटमेंट में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें शो किया जाएगा। उसकी वैल्यू में कुछ भी जो है चेंजेस नहीं होंगे। जिस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको उसी वैल्यू को अकाउंट में शो किया जाएगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेलियर टू डिस्क्लोज द करेंट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज। द अकाउंट presented using historical cost accounting do not show many effects that are due to inflation gap. Thus a true fair value is not given. इसका तो पहला पॉइंट वो है कि जो एंटरप्राइज है उसके करंट वर्थ को डिस्क्लोज करने में ये फेल है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें जो ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू पे हुआ उसी को शो करता है, लेकिन इन्फ्लेशन गैप की वजह से इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं जो कि ये शो नहीं कर पाता है। Uncomparable item in financial statement. Sometimes, due to inflation, certain items in financial statement show a higher value, but this does not necessarily mean that the enterprise is making progress. कभी-कभी इन्फ्लेशन की वजह से कुछ आइटम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हायर वैल्यू पे दिखा दिए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटरप्राइज क्या है ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, सेल फॉर 3 years, maybe ₹20,000 and second year 80,000 and third year 38,000. In this case, the company higher sales figure are attributed to inflation and not to increase in sales. When these sales are converted on the common index number, then the result is that the sales are the same as they were before. ये हमने जो एग्जांपल लिए 3 साल में बढ़ती हुई सेल दिख रही है। इस केस में कंपनी को लगेगा उसकी सेल बढ़ रही है, पर ऐसा नहीं है। अगर कॉमन इंडेक्स नंबर से इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये सेल वैसी ही तीनों साल में सेल रहेगी, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगी। ये जो वैल्यू बढ़ रही है सेल की उतना ही रुपए का प्राइस है वो इन्फ्लेशन की वजह से कम होता जा रहा है। सेल बढ़ती हुई नजर आ रही है, पर जो सेल का जो रुपया है उसका वैल्यू कम होता जा रहा है। The next point is difficult to replace fixed asset. Under the historical cost concept, depreciation is charged on the original cost. Under जो ये historical cost concept है उसमें depreciation क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है। मतलब जिस वैल्यू पे मशीन जिस कॉस्ट पे मशीन ली गई है या फिक्स एसेट खरीदी गई उसको उसी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अंडर इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्रीज एंड सो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट सफिशिएंट टू रिप्लेस फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है, उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है और फिक्स एसेट की जो रेट है वो दिन पे दिन कॉस्ट होता है इंक्रीज होता जाता है। तो जिस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है वो उस फिक्स एसेट को रिप्लेस करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है। Next point is inaccurate determination of profit. Historical cost accounting does not disclose the correct profit or loss in an inflationary situation. Under inflation, more profit is always shown due to overvaluation of closing stock. Historical cost accounting कभी भी correct profit और loss को show नहीं करता है inflation की वजह से। More profit is always shown due to overvaluation of stock. Closing stock का जो overvaluation होता है जिस वजह से profit क्या है ज्यादा show होता है। In such cases, the income tax burden increases and the employment demand higher salaries and perks. The distribution of profit in the form of dividends does not add to the general reserve. इस केस में क्या होता है, जब इनकम टैक्स मतलब प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है तो इनकम टैक्स का भी भार बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय है वो सैलरी और बोनस की भी मांग करने लगते हैं, और जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो क्या प्रॉफिट समझकर डिविडेंड दिया जाता है, पर वो एक्चुअल कैपिटल से दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो है प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है, उतना प्रॉफिट है नहीं, तो डिविडेंड में प्रॉफिट जो है ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जनरल रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इसको। नेक्स्ट, मिक्स अप ऑफ होल्डिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे जो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उसको डिस्क्लोज नहीं करता है। देयरफॉर प्रॉफिट ड्यू टू ओवरवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज इज मिक्स्ड अप विद बिजनेस प्रॉफिट। जो इन्वेंटरीज की वैल्यूएशन ओवरवैल्यूएशन होता है उसका जो अकाउंट निकल के आता है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, प्रॉफिट के साथ, एंड डज नॉट शो द करेक्ट
प्रॉफिटेबिलिटी, जिस वजह से किसी भी व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो करेक्ट शो नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग गेन्स। इन कन्वेंशनल अकाउंटिंग, गेन्स ऑन अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरीज may be mixed up with operating gains to determine true operating performance. Holding gains should be segregated from operating profits. The operating profit should be available for distribution while holding profit should not. ऑपरेटिंग गेन्स और साथ ही होल्डिंग इन्वेंटरीज को होल्ड करने की वजह से क्या है, प्रॉफिट मिक्स हो जाते हैं। होल्डिंग इन्वेंटरीज को होल्ड करने की वजह से जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता है वो ऑपरेटिंग गेन्स में मिक्स हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और होल्डिंग गेन को दोनों को अलग करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होते हैं, जबकि होल्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं होते हैं। Minus point is charging of depreciation. Depreciation on fixed asset is imposed on their initial value. If depreciation is charged more than the cost, then it against the concept of depreciation. ये कह रहा है कि depreciation जो है fixed asset पे उसकी initial value पे चार्ज किया जाता है, और अगर इसको if depreciation is charged more than the cost, then it against the concept of depreciation. अगर ये उसकी cost से ज्यादा चार्ज किया जाएगा तो एक depreciation का concept होता है ये उसके अगेंस्ट हो जाएगा। वो concept ये है कि फिक्स एसेट जब परचेज की जाती है तो वो सेल करने के पर्पस से परचेज नहीं की जाती, वो बिजनेस को चलाने के पर्पस से परचेज की जाती है। इस जो कॉन्सेप्ट है चालू व्यवसाय धारणा, मतलब रनिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट, वो हमेशा बिजनेस चलता रहता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टीज इन डिप्रिसिएशन ऑफ रियलाइज्ड एंड इन अनरियलाइज्ड इनकम। ये मेथड this method is unable to differentiate between earned income and accrued profit and gains. ये earned income और accrued profit और gain को में difference करने में unable है। Next point is equal weightages to asset and liabilities for valuation. If we revaluate fixed asset at the time of inflation, then long-term liabilities should also be evaluated. Both of the item including business. इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो फिक्स्ड असेट को क्या है कॉमन इंडेक्स नंबर से चेंज करते हैं, लेकिन लायबिलिटीज को नहीं, जबकि दोनों ही आइटम को रिवैल्यूएट किया जाना चाहिए, क्योंकि बोथ ऑफ द आइटम्स इंक्लूडिंग बिजनेस, दोनों ही आइटम बिजनेस के होते हैं, तो एसेट के साथ लायबिलिटीज को भी चेंज किया जाना चाहिए। थैंक यू।